गिल्लू पाठ के अभ्यास के गतिविधि पर चर्चा करेंगे। और अभ्यास में आपको पहला प्रश्न बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए है और कुल मिलकर आपको 10 प्रश्न यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्यों? और उसका उत्तर है बच्चों, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि वे एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित थे। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है बच्चों, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर है, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। प्रश्न 4 है, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। पांचवा प्रश्न है, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर है, गिलहरी का लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। छठा प्रश्न है, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? उत्तर है, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। सातवां प्रश्न, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर है, लेखिका को मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। बच्चों अब 8वां प्रश्न है, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। 9वां प्रश्न है, गिलहरी की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? और गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष होती है। 10वां और अंतिम प्रश्न है, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? उत्तर है, गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। बच्चों 2-3 वाक्यों में प्रश्न है और यहाँ पर कुल मिलकर आपको 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर है, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में गिर पड़ा था। उसे कौवे ने आहार बनाने के लिए अपनी चोंच से बहुत घाव कर दिए थे। इस स्थिति में गिलहरी लेखिका को दिखाई पड़ी। दूसरा प्रश्न और उत्तर है, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर, लेखिका ने गिल्लू के प्राण इस प्रकार बचाए कि गिल्लू को हौले से उठाकर कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर गाहों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई और कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाई। तीसरा प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है बच्चों, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से उतरता था। यह क्रम तब तक चलता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। चौथा प्रश्न है बच्चों, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? उत्तर है, लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में और सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? उत्तर है, गिल्लू लेखिका की गैर हाजिरी में उदास रहता था, अपना प्रिय खाद्य कम खाता था। लेखिका घर आने तक गिल्लू अकेलापन का अनुभव पा रहा था। और यह था बच्चों 5 प्रश्न थे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए। चलेंगे तीसरा प्रश्न पर 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए है। और इसमें पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है बच्चों, बहुत ही बड़ा उत्तर है, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। और उसका बहुत ही विस्तार और एक अच्छा कंप्लीट पैकेज का आंसर इस प्रकार है बच्चों, महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू पाठ में गिल्लू के कार्यकलाप को रोचक वर्णन किए हैं। गिल्लू लेखिका के घर में झूलता रहता था, अपनी कांच जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता था। जब भी लेखिका लिखने बैठती तब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था। गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता बना। ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने के लिए फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में और सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। स्वतंत्रता से जीना, खेलना, कूदना, थाली के पास बैठकर चावल खाता था। गिल्लू सबके साथ मिलजुल कर रहता था। यह सभी है बच्चों गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में। आपको वीडियो को पॉज करना है और स्क्रीनशॉट कर क्या करना है कि बच्चों लिख लो। बहुत ही बढ़िया और
ठीक उत्तर है, सटीक उत्तर है। दूसरा प्रश्न और उत्तर आ गया, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? उत्तर है, महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू को बहुत मुश्किल से अनेक क्रियाओं को सिखाई। लेखिका खाते समय थाली में गिल्लू बैठना चाहता था। लेखिका इसे अपनी थाली के पास बैठना सिखाया। एक एक चावल उठाकर खाने को भी सिखाया। लेखिका ने लिखते समय लिफाफे में रहना सिखाया। लेखिका ने गिलहरी को अपने साथ सही व्यवहार करने को सिखाया। स्वतंत्रता से जीने को, खेलना कूदना, सब गिलहरियों के साथ मिलजुल कर रहने को भी लेखिका ने गिल्लू को सिखाई। तीसरा प्रश्न है, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। गिल्लू ने अंतिम दिन न तो कुछ खाया और न ही बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास भी किए, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। लेखिका ने गिल्लू की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई। अगला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, चौथा प्रश्न है, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर है, महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था और पशु पक्षियों को भी उनसे बहुत लगाव था। घायल हुए गिलहरी को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पूंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाई। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी भी टपकाई। उसे फूल रखने के एक हल्की ढलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटकाई। उसे खाने को काजू, बिस्कुट और चावल देती थी। अंतिम दिन उसके पंजे को हीटर चलाकर उष्णता देने का प्रयास भी की। गिल्लू की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई। इस तरह गिल्लू के प्रति महादेवी ममता जी का अपार ममता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है बच्चों, मुख्य प्रश्न 4 पर है, आपको रिक्त स्थान भरना है। ऑलरेडी मैं आपको उत्तर भी यहाँ पर लिखकर लाया हूँ। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। पहला उत्तर है कि बच्चों काकभुशुंडी, और दूसरा है, उसी बीच मुझे मोटार दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। दूसरा उत्तर है मोटार दुर्घटना। तीसरा, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। तीसरा उत्तर है वसंत। चौथा है, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी। पांचवा है, गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। जीवन यात्रा उसका सही उत्तर था। बच्चों आप चलेंगे अनुरूपता शब्द पर है। पहला प्रश्न और उत्तर दोनों ही यहाँ पर लाया हूँ। 1907 को वर्मा जी का जन्म है, फिर 1987 को महादेव वर्मा जी का निधन हुआ। दूसरा प्रश्न है, गुलाब पौधा है, सोनजूही लता है। हंस पक्षी सफेद होता है, फिर कौवा काला होता है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, फिर गिल्लू की आवाज है चिक चिक। पांचवा, कोयल मधुर स्वर है और कौवा का कर्कश स्वर होता है। छठा प्रश्न है बच्चों, इन वाक्यों को आपको अंग्रेजी या कन्नड़ में अनुवाद करने के लिए है। पहला उत्तर है और प्रश्न भी है, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। और उसका उत्तर है कि बच्चों, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು। और अंग्रेजी में है, आफ्टर मेनी आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट इट ड्रैंक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। दूसरा प्रश्न है, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆನು। ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಐ ಟಾಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್। ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆನು। प्रश्न 3 है, ಗಿಲ್ಲು मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು। ಗಿಲ್ಲು used to sleep on the earthen pot kept near me। चारों प्रश्न है, गिल्लू दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न वह बाहर गया। ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। गिल्लू neither ate nor came out the whole day। ये थे प्रश्न बच्चों, 4 प्रश्न थे आपको कन्नड़ अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। अब चलेंगे कि अगला प्रश्न है कि वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, उन स्त्रीलिंग शब्दों को आपको क्या करना है कि ऊपर लिखे हुए पुल्लिंग शब्दों को चयन कर कर लिखना है। प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर
मयूरी और कुत्ता कुतिया। जो पहले है जो पुल्लिंग शब्द है, फिर आगे की है जो स्त्रीलिंग शब्द है। 8वां है बच्चों खाली जगह भरने के लिए वचन में आपके लिए 10 प्रश्न दिया गया है। आगे इस प्रकार प्रश्न है। उंगली उंगलियां, आंख आंखें, पूंछ पूंछ, खिड़की खिड़कियां, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। इस प्रकार आपको एक वचन से बहुवचन के, वहाँ पर एक वचन के भी शब्द थे, फिर बहुवचन के शब्द थे, आपको उन रूप को देखकर अन्य वचन के रूप में बदलना था। अगला प्रश्न है बच्चों 9 है प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों को लिखना है। वहाँ पर पहला क्रिया शब्द दिया गया है, फिर वहाँ पर परिवर्तन के नियम भी है और उसी के अंतर्गत आपको क्या करना था कि प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक में बदलना था। लिखना लिखाना लिखवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, चलना चलाना चलवाना, चिपकना चिपकाना चिपकवाना, देखना दिखाना दिखवाना, भेजना भिजाना भिजवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, सोना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना। आगे भी है धोना धुलाना धुलवाना, खोलना खुलाना खुलवाना, पीना पिलाना पिलवाना, सीना सिलाना सिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, मांगना मंगना मंगवाना, बांटना बटाना बटवाना, मांझना मझाना मझवाना, जांचना जचाना जचवाना। इस प्रकार आपको क्रिया शब्दों को क्या करना था कि प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों में परिवर्तन कर लिखना था। अगला बच्चों एक्सरसाइज 10 है, आपको विलोम शब्द लिखना है। और पहला है कि दिन रात, भीतर बाहर, चढ़ना उतरना, उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित, प्रिय अप्रिय, स्वस्थ अस्वस्थ, संतोष असंतोष, होश बेहोश, चैन बेचैन, खबर बेखबर, बुद्धिमान बुद्धिहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, दयावान दयाहीन, जन निर्जन, गुण निर्गुण, बल निर्बल। इस